नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं संतों, सूफियों और महात्माओं की कहानियाँ मेरे यानी मधुर के साथ। इनका नाम हज़रत मोहम्मद बिन मलिकदाद मुलक्कब शेख शमशुद्दीन तबरेज़ी था। इनके वालिद का नाम अलाउद्दीन था। इन्होंने तबरेज़ में विद्या अध्ययन किया। आम सूफियों की तरह चेले बनाने व उपदेश देने का तरीका अख्तियार नहीं किया। सौदागरों की भांति शहरों की सैर करते रहते, जहाँ जाते कारवां शराय में उतरते और हुजरे का दरवाजा बंद करके ध्यान में निमग्न रहते। खाने पीने के खर्च का यह तरीका था कि कभी कभी इजार बंद बुन लेते और उसी को बेचकर रोजमर्रा का खर्च मुहैया करते। एक दफा इन्होंने दुआ मांगी कि हे इलाही, कोई ऐसा बंदा खास मिलता जो मेरी शोहबत का मोहतमिल हो सकता। आलम गैब से इशारा हुआ कि रूम जाओ। उस जमाने में एशियाई कोचक यानी एशिया माइनर को रूम कहते थे। ये फौरन चल खड़े हुए और कोनिया पहुंचकर एक शराय में ठहरे, जहां मौलाना रूम बड़ी शान से मुलाकात को आए। इन्होंने समझा कि यही वह शख्स है जिसकी निस्बत विशारत यानी दैवीय संकेत हुई है। इसके अलावा और भी कई रवायतें मौलाना से मुलाकात की हैं। जवाहर मुर्शिया, जो उलमाए हनफिया के हालात की सबसे पहली और सबसे ज्यादा मुस्तनद किताब है, उसमें लिखा है कि एक दिन मौलाना रूम घर में तशरीफ रखे थे। शागिर्द आसपास बैठे थे। चारों तरफ किताबों का ढेर लगा हुआ था। इत्तफाकन शम्स तबरेज किसी तरफ से आ निकले और सलाम करके बैठ गए। मौलाना की तरफ मुखातिब होकर पूछा कि यह यानी किताबों की तरफ इशारा करके कि क्या है। मौलाना ने कहा, यह वह चीज है जिसको तुम नहीं जानते। यह कहना था कि किताबों में आग लग गई। मौलाना ने कहा, यह क्या? शम्स तबरेज ने कहा, यह वह चीज है जिसको तुम नहीं जानते। एक और रवायत यह है कि मौलाना रूम हौज के किनारे बैठे हुए थे। सामने कुछ किताबें रखी हुई थीं। इन्होंने पूछा, यह क्या किताबें हैं? मौलाना ने कहा, यह कील व कौल है, तुमको इससे क्या गर्ज? उन्होंने किताबें उठाकर हौज में फेंक दी। मौलाना को निहायत रंज हुआ और कहा कि मियाँ दरवेश, तुमने ऐसी चीजें जाया कर दी जो अब किसी तरह नहीं मिल सकती। इस किताबों में ऐसे नाज़िर नुक्ते थे कि इनका नामुल बदल नहीं मिल सकता। उन्होंने हौज में हाथ डाला और तमाम किताबें निकाल कर किनारे पर रख दी। लुत्फ ये कि किताबें वैसी ही खुश की खुश थी, नमी का नाम न था। मौलाना पर सख्त हैरत तारी हुई। इन्होंने कहा, ये आलमे हाल की बातें हैं, तुम इनको क्या जानो। इसके बाद मौलाना रूम इनके इरादतमंदों में दाखिल हो गए। देशाटन करते हुए आप पंजाब के मुल्तान नगर में आ निकले थे। उन दिनों मुल्तान 4 चीजों के लिए प्रसिद्ध था। 4 चीज अस्त तोहफे मुल्तान, धूल, गर्मी, फकीर और कब्रिस्तान। ढेरों फकीर व औलिया वहां मौजूद थे। उन सब में बहाबुल हक बहुत प्रसिद्ध थे, जो खुदा दोस्त कहलाते थे। शम्स तबरेज के पहुंचते ही उन्होंने एक प्याले में मुंह तक दूध भरकर यह कहने की गरज से कि यहाँ अब और अधिक फकीरों की गुंजाइश नहीं है, आप दूसरा शहर देखें, शम्स तबरेज के पास भेज दिया। शम्स तबरेज भी पक्के फकीर थे। देखते ही खुदा दोस्त बहाबुल हक का मतलब समझ गए। गुलाब की कुछ पंखुड़ियां दूध पर डालकर प्याले वो ज्यों का त्यों वापस कर दिया। यह कहने की इच्छा से कि जिस तरह यह गुलाब की पंखुड़ियां समाई हुई हैं, उसी तरह हम भी इस बज़्म आशिकान में समा जाएंगे। कुछ दिनों तक तो खुदा दोस्त बहाबुल हक ने कुछ नहीं कहा, परंतु जब शम्स तबरेज का हमा उस्त सब वही है सिद्धांत उनकी समझ में नहीं आया, तब वह बिगड़ खड़े हुए
और शम्स तबरेज के काफिर होने का फतवा शादिर कर दिया। उस समय मुल्तान शहर में खुदा दोस्त बहालुल हक की तूती बोलती थी। सारे शहर में उन्हीं का दबदबा था। फतवे के शादिर होते ही शहर में जोश फैल गया। धर्मान मुल्तान निवासी इन्हें ईर्ष्या और द्वेष की दृष्टि से देखने लगे, यहाँ तक कि उन शबों ने मिलकर इन्हें खाना देना भी बंद कर दिया। काफिर होने का फतवा दिए जाने की इस बात का इस प्रकार भी वर्णन की जाती है कि उस समय मुल्तान में एक साधु था जो चमत्कार के रूप में कई काम किया करता था। एक रोज उसके कुछ चेलों ने बादशाह के दरबार में तमाशा दिखलाया, जिसमें लोग शेर बनकर आए, मगर बादशाह को तमाशा पसंद न आया। उसने कहा कि यह क्या, सच्चे शेर बनकर आओ। चेलों ने अपने गुरु से सवाल कहा। वह साधु बादशाह के दरबार में पहुंचकर वाकई शेर बन गया। शहजादे ने शेर को छेड़ दिया। शेर ने पंजा मार दिया, जिससे शहजादा मर गया। साधु जो कि शेर के रूप में था भाग गया। बादशाह ने साधु के चेले को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि लड़के को जिंदा करो, वरना अपनी जानों से हाथ धोना पड़ेगा। चेलों ने अपने गुरु से कहा कि लड़के को जलाओ। साधु ने जवाब दिया कि हम जला नहीं सकते, ये ताकत हम में नहीं है। चेले बहुत घबराए। आखिर साधु शम्स तबरेज के पास पहुंचा, प्रार्थना की, हम लोगों की जानें जाएंगी, आप दया करके उस लड़के को खड़ा कर दीजिए। शम्स तबरेज ने कहा, तुमने यह बड़ा बुरा काम किया, खैर चलो। रात भर शम्स तबरेज उस लड़के के पास बैठे हुए कुम वैज निल्लाह, कुम वैज निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ कहते रहे, मगर लड़का ना उठा। सवेरे होने पर शम्स तबरेज ने कहा, कुम वैजनी, यानी मेरे हुक्म से उठ। फौरन शहजादा खड़ा उठ गया। इस पर बादशाह और दरबारियों और मुल्लाओं ने कहा कि यह शख्स काफिर है, अपने को खुदा बल्कि खुदा से बढ़कर कहता है, इसकी खाल खींच डालनी चाहिए। शम्स तबरेज ने अपनी खाल अपने हाथ से उतार कर रख दी। एक तो इस वजह से कि खाल उतार जाने से जिस्म को देखकर खौफ मालूम होता था, और दूसरे चूंकि इनको काफिर ठहराया गया था, सब लोग इनको धुतकारने लगे। कोई इनको अपने पास न आने दे, न कोई इनको कुछ खाने को दे। एक शख्स ने शम्स तबरेज को कच्चे चने दिए। चने भुनवाने के लिए भाड़ पर गए, मगर मुल्तान शहर के किसी मुजबे ने इनके चने नहीं भुने। तब इन्होंने सूरज की ओर मुंह करके कहा, मैं भी शम्स, तू भी शम्स, आ मेरे चने भून दे। इतना कहना था कि मुल्तान शहर में गर्मी बढ़ने लगी। लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि सूरज जमीन के बहुत नजदीक आ गया है। तपिश से सारे नगर निवासी घबरा गए। तब बादशाह और सब लोगों ने चरणों में गिरकर इनसे मुआफी मांगी। इस प्रकार यह कष्ट दूर हुआ। इसके बाद शम्स तबरेज ने चूल्हा छोड़ दिया। यह सन 1247 की घटना है। मुल्तान में शम्स तबरेज की समाधि बनी हुई है। इनके शरीरांत के विषय में यह एक रवायत भी कही जाती है कि यह और मौलाना रूम हुजरे में बैठे हुए थे कि 7 आदमी इनको कत्ल करने के इरादे से वहां आए और बाहर खड़े हो गए। उनमें से एक ने इनको बाहर आने का इशारा किया। यह उठे और मौलाना रूम से अलविदा किया और कहा कि हमको मारने के लिए ये लोग आए हैं, हम जाते हैं। ज्यों ही ये बाहर आई कि उन लोगों ने इनके जिस्म में छुरे भोंक दिए। ये बड़े जोर से चिल्लाए। वह 7 आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। मौलाना रूम बाहर निकल कर आए। जमीन पर 2-4 कतरे खून के देखे, मगर इनका जिस्म नहीं देखा। पता नहीं वह कहाँ गया। उन 7 आदमियों के बारे में कहा जाता है कि वे अरसे तक जिंदा रहे, मगर सब गल गल कर और सड़ सड़ कर बहुत बुरी तरह मौत मरे। शम्स तबरेज सदा जश्न की हालत में रहते थे, मगन होकर गा उठते थे। वह मजनू कैसा मजनू था, कैसा बेवकूफ था कि लैला पर आशिक हो गया। जब लैला उसके हाथ से जाती रही, तब व्याकुल होकर इधर उधर फिरता रहा। मैं शम्स तबरेज कैसा अजीब हूँ कि अपने आप पर आशिक हो गया। जब मैंने अपने अंदर नजर की
तो खुदा के सिवा कुछ नहीं देखा, यानी अपने अंदर खुदा ही खुदा देखा। शम्स तबरेज की गजलों के कुछ अर्थ इस प्रकार हैं। मेरा मकान लामकान है और मेरा निशान बेनिशान है, यानी न मेरा यही मकान है ना निशान है। मैं ना तन हूं ना जान हूं, जो जानो के जान है वह मेरा प्रीतम है, उसमें मैं हूं। जब मैंने अपने में से दुई दूर कर दी तो दोनों आलम यानी दोनों लोग एक नजर आए। अब मैं एक ही देखता हूं, एक ही कहता हूं, एक ही जानता हूं और एक ही को सिमरता हूं। हू ही आदि है और हू ही अंत, हू ही प्रकट है और हू ही गुप्त। शिवा हू के या जो मेरे अंदर है, मैं किसी और को नहीं जानता। प्रेम के प्याले के नशे में मैं मस्त हूँ। दोनों आलम यानी दोनों लोग मेरे हाथ से गए। अब मेरे पास कोई सामान सिवा प्रेम और निर्धनता के नहीं है। अगर सारी उम्र मैंने किसी दिन बगैर उसके एक सांस लिया, तो उसी वक्त और उसी घड़ी से मैं अपनी जिंदगी से शर्मिंदा हूँ। अगर मालिक किसी रोज एकांत में मुझे अपना हाथ एक लम्हे के वास्ते पकड़ा दे, तो दोनों लोगों को अपने पैरों के नीचे डालूं और अपने दूसरे हाथ से लुटा दूं। मैं कैसा अजीब पंछी हूं कि अंडे के अंदर ही उड़ने लगा। इस पानी और मिट्टी की काया में प्रेम ही प्रेम और चैतन्य ही चैतन्य हूँ। ऐ शम्स तबरेज होश में आ, मैं इस संसार में ऐसा मस्त हूँ कि सिवा मस्ती और निर्धनता के मेरा और इलाज भी नहीं रहा। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली कहानियों से आप महरूम ना